मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास लेसन नंबर आपका जो ये चला हुआ है 3, लेसन नंबर 3 धातु और अधातु। तो धातुओं के बारे में कल वीडियो जो डाली गई थी उसमें बता दिया गया था। आज शुरू करने वाले हैं बच्चों अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब है नॉन मेटल। बच्चों 22 ऐसे तत्व हैं, 22 एलिमेंट्स हैं जिन्हें अधातुओं के रूप में चुना गया है या वर्गीकृत किया जाता है। इसमें 11 गैस होती हैं और 10 अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। 11 गैसें हैं बच्चों और 10 इसमें जो हैं अधातुएं जो कमरे के तापमान पर एक तरीके से ठोस होती हैं, बाकी सब गैस होती हैं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, धातुएं वायुमंडल और भूतल में पाई जाती हैं। हम यहाँ प्रचलित अधातुओं का वर्णन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो अध्ययन किया जाएगा बच्चों उन धातुओं का किया जाएगा जो प्रचलित हैं, जिनके बारे में आपने सुना भी या आप जानते भी हैं। जैसे नंबर 1 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए ये बेहद आवश्यक गैस है और लगभग 21% या 21%, 21% जो है ये वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से ये है हमारे काम आने वाली, श्वसन क्रिया में काम आने वाली पदार्थ है। औषधि के रूप में काम आती है, ऑक्सीजन सांस लेने के रूप में काम आती है, ये जलाने के काम आती है। सजीवों में सभी गैस, सजीवों के लिए ये गैस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवित रहने के लिए जानवर और पादपों को समान रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तत्वों का संयोजन करती है, दहन में आवश्यक है, तो ये गैस हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 2 है बच्चों हाइड्रोजन। इसके बारे में भी आपने सुना। हाइड्रोजन सभी गैसों में सबसे हल्की होती है। यह एक सामान्य रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के साथ कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है जो सजीव जीवों का निर्माण करता है, जिसको हम मीथेन कहते हैं। CH4 जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बच्चों बना होता है। और ऐसा बताया गया था कि मीथेन जैसे कार्बनिक यौगिक ही सबसे पहले जीवों पर, पृथ्वी पर बने, तभी कहीं जा कर के जीवों का निर्माण हुआ। CH4 से पानी बना, पानी से ऑक्सीजन बनी और जब तभी जो है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति संभव हुई। ये कहाँ कहाँ काम आती है। ड्यूटेरियम का उपयोग बहुत विनाशकारी हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक उद्योग में हाइड्रोजन बेहद मूल्यवान होती है, जो सीधे नाइट्रोजन से संयोजन करके अमोनिया गैस बनाती है, जिसमें उर्वरक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। वनस्पति तेल हाइड्रोजन से उपचरित करने पर वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। तेल से घी बनाया जाता है। रासायनिक रूप से हाइड्रोजन तो बहुत क्रियाशील है। जब यह जलती है तो ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके जल बनाती है और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए बेहतरीन ईंधन है। ईंधन भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर जो हमारे घरेलू सिलेंडर होते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है। कुछ सबसे शक्तिशाली रॉकेट इंजन तरल हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। इस प्रकार से यह हाइड्रोजन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसका होता है। सभी गैसों में हल्की होने के कारण हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारे फुलाने के लिए भी किया जाता है। जो गुब्बारे आपने देखे होंगे हवा में बहुत हल्के हो जाते हैं और ये गैस भी हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग बच्चों गुब्बारे भरने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग करने में सबसे भारी कमी यह है कि वह तेज़ी से जलती है, जलती बहुत तेज़ी से, इसलिए ये सावधानी भी रखनी जरूरी होती है बच्चों। के कार्बन है, ये सब अधातुएं हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन का अध्ययन किया, हाइड्रोजन का अध्ययन किया, तो ये सभी अधातुएं नॉन मेटल्स हैं, जिसमें 11 गैस बताई गई हैं और 10 कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर में ठोस होते हैं। कार्बन है, ये भी अधातु है, ये परस्पर जुड़कर 50 लाख से भी अधिक यौगिक बनाती है। कार्बन बहुत से यौगिकों में होता है, अभी आप देख रहे हैं 50 लाख से भी अधिक यौगिक बनते हैं कार्बन के द्वारा। शरीर में विभिन्न प्रकार से के कार्बनिक यौगिक होते हैं,
इसी प्रकार पेट्रोल जैसे ईंधनों में अनेक प्रकार के कार्बन यौगिक होते हैं। मूल्यवान रत्न, हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जिसमें बच्चों कार्बन पाया जाता है। सोने चांदी में कार्बन पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थों में से एक है। ये दोनों एक ही तत्व कार्बन के प्राकृतिक रूप हैं। ये कार्बन के रूप में ही पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मूल्यवान वस्तु है और जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सिलिकॉन विभिन्न धातु है। पृथ्वी के पतली बाहरी सतह परत में अधिकतर दो तत्व पाए जाते हैं। इस सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। सिलिकॉन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह SiO2 सिलिका के रूप में पाया जाता है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का ठोस यौगिक है। सिलिका सूक्ष्मदर्शी जीवों डायटम्स के ढांचे में पाया जाता है। कुछ पौधों के तनों में भी सिलिका पाया जाता है। इसका उपयोग बच्चों जगह जगह होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जगह जगह सिलिकॉन हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर बच्चों नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और 78% हमारे वायुमंडल में रहती है, किंतु इसको हम डायरेक्ट संचित नहीं कर सकते। जितने भी हम नाइट्रोजनी पदार्थ खेतों में कार्बन उसके खाद के रूप में डालते हैं और उर्वरक के रूप में डालते हैं, तो हम सभी से नाइट्रोजन की पूर्ति, नाइट्रोजन से बने हुए यौगिकों की पूर्ति अपनी मिट्टी में करते हैं। तब कहीं जा कर के ये हमारी फसलें अच्छी होती हैं, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है। जबकि हम जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन इसमें बच्चों वायुमंडल के अंदर होती है, फिर भी हम उसको संचित नहीं कर सकते, उसको अवशोषित नहीं कर सकते। विभिन्न विधियों के द्वारा हम उसको जो है ले सकते हैं। यह जीव द्रव तथा प्रोटीनों में पाई जाती है, जो मुक्त नाइट्रोजन यौगिकों के बने होते हैं, जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था। अमोनिया उर्वरक, विस्फोटक पदार्थ और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजनी पादपों जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों को संरक्षित करने के लिए प्रेषितक के रूप में निम्न तापीय शल्य क्रिया में किया जाता है। फ्रिज के अंदर जो गैस भरी होती है वो भी इसी से ही संबंधित होती है। तो ये प्रेषितक के रूप में भी, रेफ्रिजरेटर में भी ये काम आती है। नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग औषधियों के रूप में भी बच्चों किया जाता है। इससे नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन परिवार में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेसिन सम्मिलित हैं। ये बहुत अधिक सक्रिय अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, किंतु बहुत ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, क्योंकि इनमें 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हें अपने बाहरी ऊर्जा स्तर को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से वो ये एक्टिव होती हैं। इनका और उपयोग कहाँ किया जाता है? आयोडीन का उपयोग आयोडीनीकृत नमक में जो सबसे ज़रूरी होता है, जो आपको स्वस्थ रखता है। आयोडीन एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है और आयोडीन टिंचर का उपयोग थोड़े बहुत कटने और घाव में भी किया जाता है, अर्थात दवाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड जो कि धातु फ्लोरीन का एक यौगिक है और उपयोग दांतों के अंदर लगने वाले रोगों को रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन का उपयोग फोटोग्राफी और रसायनों रंजकों में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो ब्रोमीन का एक यौगिक है, उसका उपयोग फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, जिसमें उन्हें पीने योग्य बनाया जा सके। हम टंकी इत्यादि में जो पानी बच्चों भर करके रखते हैं, उसको अच्छा करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट उसमें डाल दी जाती हैं। सभी जीवाणु जो उसके अंदर पैदा भी हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद उसको पीने योग्य बनाया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग हम एक प्रकार से पानी के शुद्धिकरण के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सल्फ़र। इसका प्रयोग जो है अब आप देख रहे हैं इसको, ये ज्वालामुखी के निकट पाए जाते हैं जो सल्फ्यूरस गैस से निर्मुक्त होती हैं। ये अयस्क जिनमें सल्फर धातुओं के साथ संयोजन करता है, इसमें गैलिना और पाइराइट सम्मिलित होते हैं। इनका भी ये उपयोग है। कहाँ कहाँ ये सल्फर गैस आती है और किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। अधिकांश सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है, जो सभी औद्योगिक रसायनों में सबसे महंगा होता है। अम्ल का सर्वाधिक उपयोग उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। बड़ी मात्रा में इसका उपयोग धातुओं के शोधन और विद्युत लेपन में भी किया जाता है।
और ये अमोनियम जो सल्फेट होती है बच्चों खाद के रूप में ज़मीन में डाली जाती है। इसका उपयोग कीटनाशक स्प्रे, गन पाउडर और माचिस बनाने में किया जाता है। कागज़ उद्योग में लुगदी बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग टायरों के लिए रबर को कठोर और अथवा वल्कनित करने के लिए किया जाता है। रबर को कठोर या टायर को कठोर बनाने के लिए बच्चों किया जाता है, जिससे वो टायर मजबूत रहते हैं। सल्फर के ये सभी उपयोग हैं। सामान्य मिश्र धातुएं, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो मिश्रित होती हैं, मिक्स होती हैं। अभी तक आपने प्योर धातुओं के बारे में अध्ययन किया है, किंतु कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो मिश्रित होती हैं, अर्थात एक धातु में दो या दो से अधिक धातुएं बनी होती हैं, जिसमें हम पीतल है, कांसा है। पीतल में मिश्र धातु में सबसे अच्छा होता है तांबा और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है। पीतल जो बच्चों बनता है ये तांबा और जस्ता मिला करके इसको बनाया जाता है। जैसे जैसे जस्ते की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीतल अधिक कठोर और मजबूत होता जाता है। उसका रंग आकर्षक सुनहरा पीला होता है, लेकिन जल्दी ही बदरंग हो जाता है, इसलिए इसे लगातार सफाई की ज़रूरत होती है। ये सब जस्ते की वजह से होता है और जस्ता और तांबा मिला करके पीतल का निर्माण किया जाता है। उपयोग इसमें आप देख रहे हैं पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। इसका उपयोग दरवाजे के हथों से लेकर पेंच और बिजली के उपकरणों, कारतूस के खोखे बनाने में किया जाता है और घरों में बर्तनों में भी ये काम आता है। और उसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह ये हमारे जीवन में काम आने वाली धातु है। कांसा तांबा और टिन का बना होता है। जैसे तांबा और जस्ते से मिलकर के पीतल बनता है, ऐसी तांबा और टिन के मिलने से कांसा बनता है। इसका उपयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। कांसा कठोर और संक्षारण रोधी है, इसमें जंग नहीं लगता है बच्चों। कुछ तथाकथित कांसों से मिलकर टिन नहीं होता। ये तांबे की अन्य मिश्र धातुएं होती हैं। एल्युमिनियम कांसा कठोर और मजबूत होता है। सिलिकॉन कांसा कठोर रसायन के हमले को भी झेल लेता है। उपयोग कहाँ उपयोग में आता है? सिक्के बनाने में काम आता है। ये जो पैसा होता है सिक्के बनाने में काम आता है। कांसा शिल्पकारों की पसंदीदा धातु है। कांसा कठोर और संक्षारण रोधी होता है। कांसे की मूर्तियाँ बिना क्षति के सभी प्रकार के मौसमों को झेल लेती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो हैं ये आप अध्ययन कर रहे हैं मिश्रित धातुओं का, जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टील। स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन तथा सामान्यतः कुछ अन्य धातुएं भी होती हैं। इसका उपयोग क्या होता है? मोटर गाड़ियाँ, रेलों, पानी के जहाज़ों को अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक और भी है स्टेनलेस स्टील। ये भी एक मिश्रित धातु है जिसमें संक्षारण दाग धब्बों के लिए रोधी होते हैं। ना तो उसमें जंग लगता है, ना ही दाग धब्बे आते हैं। ये लोहा, क्रोमियम तथा निकेल भी आमतौर पर पाए जाते हैं, अर्थात इनसे ये बनाई जाती है। सामान्य प्रकार की स्टेनलेस स्टील 18/8 की होती है, जिसमें 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। ये इसकी मात्रा इसमें दर्शाई गई है। कार्बन का प्रतिशत बहुत कम होता है, जो कभी कभी 0.1% से भी कम होता है। कभी कभी इससे कुछ मात्रा में मोलिब्डेनम भी मिला दिया जाता है। इससे संक्षारण रोधकता और भी बढ़ जाती है, अर्थात इस स्टेनलेस स्टील पर बच्चों जंग नहीं लगता। ये बहुत ही अच्छी होती है बर्तनों में या इसमें अन्य सामान जो अपने घरों में यूज़ किए जाते हैं उसमें इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। किचन में जो भी बर्तन होते हैं, उपकरण होते हैं, बिजली के बहुत से होते हैं। पानी के अंदर जो काम करते हैं, जैसे पानी की टोंटियाँ होती हैं या कुछ और घरों के अंदर सजावट के सामान होते हैं, सब स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ मिश्रण बनाने वाले उपकरणों तथा विक्रिया पात्रों में निस्वन उद्योग, भोजन संवर्धन और रसायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सभी जो आपको कुछ मिश्रित धातुएं बताई गई हैं, कुछ अधातुओं के बारे में इसमें बताया गया है, कुछ अन्य मिश्र धातुएं भी इसमें बताया जाएगा। जैसे जर्मन सिल्वर है, यह इसमें तांबा 60% होता है, 25% जस्ता होता है, 15% निकेल का मिश्रण होता है। घरेलू बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिल्वर के बर्तन होते हैं। एल्निको यह स्टील में एल्युमिनियम, निकेल और लोहे का मिश्रण है। यह उत्कृष्ट कोटि के चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं। इस अभ्यास के अंदर हमने क्या पढ़ा है ये भी मैं अभी आपको बता दूं।
गुणों के आधार पर तत्वों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 धातुएं और अधातुएं। अधिकांश धातुएं धनायन होती हैं जबकि अधातुएं ऋणायन होती हैं। जो मेटल्स हैं वो कैथोड होती हैं जबकि नॉन मेटल्स एनोड होती हैं। अधिकांश धातुएं सामान्य तौर पर ठोस होती हैं, परंतु पारा जो धातु है वो तरल होती है। ठीक है बच्चों, अधिकांश जो धातुएं हैं वे ठोस होती हैं, किंतु पारा जो है धातु है किंतु तरल है, लिक्विड है। अधिकांश धातुएं देखने में चमकदार और धात्विक होती हैं। ये बहुत ही चमकदार होती हैं। ये इनकी पहचान है कि जो ज़्यादा चमकती हैं उनको धातु कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत की ये सुचालक होती हैं। जितने बिजली के उपकरण हैं ये सब धातुओं के बने हुए होते हैं, क्योंकि विद्युत की बहुत ज़्यादा सुचालक होती हैं। सोने तथा चांदी को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। ठीक है, ये सब एक्रिय धातुएं होती हैं। सोना और चांदी एक्रिय धातुएं होती हैं। नेक्स्ट है, जब धातुओं के गुणों को सुधारने के लिए उसमें अन्य धातुओं को मिलाया जाता है तो उससे बनने वाले मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो मिश्रित धातुओं के बारे में भी आपने पढ़ा है, जिसमें स्टील है, तांबा है, स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, पीतल है, कांसा, ये सभी ऐसे धातुएं हैं कि जिसमें हम किसी अन्य और धातु को मिला करके उसके गुणों को सुधारा जा सकता है, इसलिए उनको मिश्र धातु कहते हैं। बच्चों, ये लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण, उनके एग्जाम्पल, जीवन में वे कहाँ हमारे काम आती हैं, मिश्र धातुएं, सब कुछ इसमें आपको बता दिया गया है। इसकी जो एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग इसमें नहीं होते। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस हो, ट्रू फॉल्स हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा। जब आप वीडियो देखें तो हमेशा बुक्स को खुले रखें, इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को सुनते रहें, तभी आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।